अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान वे के साथ मटन ग्रेवी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मटन मसाला भी कह सकते हैं आप इसको। आए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत ही मज़ेदार मटन मसाला या मटन ग्रेवी इसकी रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। 750 ग्राम मैंने मटन का गोश्त लिया है और बोनलेस मटन है। 1 कप मैं ऑयल डाल रही हूँ। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया इनको। ये डाल दें सबसे पहले, इनको थोड़ा फ्राई होने दें। प्याज थोड़े गोल्डन ब्राउन से हो जाए उसके बाद हम बाकी स्पाइसेस डालते हैं। हमारा फ्राई हो रहा है, बाकी इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ आपको। 1 कप दही का लिए है, तकरीबन 400 ग्राम्स दही है और 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, इनकी मैंने प्योरी बना ली है। 100 ग्राम मैंने मटन का गोश्त लिया है, बोनलेस मटन है ये। और 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। स्पाइसेस दिखा देती हूँ आपको। 1 टेबल स्पून भर के मैंने कढ़ाई मसाला लिया है, आप चाहें तो कोरा मसाला भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून नमक लिया है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर लिए। उसके अलावा हल्दी पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा बाकी इंग्रेडिएंट्स में होल स्पाइसेस में 1 टेबल स्पून भर के मैंने ज़ीरा लिया साबुत, सफ़ेद ज़ीरा, 3 छोटी इलायचियाँ ले लें और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी है। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा हमारे मटन मसाले के अंदर। तो आए देखते हैं। प्याज हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया, इलायचियाँ डाल दें और साबुत ज़ीरा ले जो हमने लिया है वो डाल दें। थोड़ा सा सौते करें। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। मैंने कद्दूकस करके लिया है ताज़ा, आप चाहें तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से भूनें, इसका कच्चापन बिल्कुल दूर होना चाहिए। मैं शुरू में ही 4 हरी मिर्चें डालूंगी, मेरे पास फ्रीज़ हुई हुई हरी मिर्चें हैं। ये डाल दें, इससे जायका बहुत अच्छा हो जाता है किसी भी ग्रेवी में। मैं ये डालती हूँ। अच्छी तरह से भुनाई करें। आप चाहें तो हरी मिर्चों का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मसाला अच्छी तरह से भुन गया है सारा हमारा, लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही मटन ले लें, मटन डाल दें। मटन की अच्छी तरह से भुनाई करें। मैंने बोनलेस मटन लिया है, आप चाहें तो सब हड्डियों के साथ भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से कलर चेंज करें मटन का। यही रेसिपी आप चिकन में बना सकते हैं, यही रेसिपी आप बीफ में भी बना सकते हैं। अच्छी तरह से भुनाई करें। इसकी जो जायके का दारोमदार है वो उसकी भुनाई के ऊपर ही होगा। बहुत ही मज़ेदार सी मटन ग्रेवी या मटन करी या मटन का सालन कुछ भी कह सकते हैं आप उसको, ये बनेगा। हमने जो स्पाइसेस लिए वो डाल दें, जिसमें मैंने कढ़ाई मसाला लिया है, नमक, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर, तमाम स्पाइसेस डाल दें। आप देख सकते हैं मटन ने अपना पानी छोड़ दिया है और उसी में हमारे मसाले जो हैं बहुत अच्छी तरह से भून जाएंगे। क्योंकि मैं पैन में बना रही हूँ, कढ़ाई में बना रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो और जल्दी बनेगा आपका सालन। फिलहाल इसकी भुनाई होने देते हैं। मटन हमारा अच्छी तरह से भून गया है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो गया है। अब इस टाइम पे इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटर की जो मैंने प्योरी बनाई हुई है
ये डाल दें, थोड़ा सा मिक्स करें मसाले के साथ, और साथ ही इसमें मैं दही भी डाल दूँगी और पानी वगैरह मैं ऐड नहीं करूँगी। तकरीबन 25 से 30 मिनट जो है मैं इसको लिड दे दूँगी। उसके बाद फिर जैसे ही हमारा जो गोश्त है, मटन है, टेंडर होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। साथ ही दही भी डाल दें। मिक्स करें। दही अगर आपने अच्छी तरह से बीट किया हो तो बिल्कुल भी नहीं फटता दही ग्रेवी के बीच में जाकर। इसको पकने देते हैं और लिड दे दें। तकरीबन 30 to 35 मिनट्स लगेंगे इसको टेंडर होने में। उसके बाद देखते हैं। तकरीबन 35 मिनट्स हो गए हैं, देख लेते हैं। मसाला काफ़ी हद तक हमारा जो है वो क्या रेडी होने वाला है। गोश्त देख लेते हैं टेंडर हुआ है या नहीं। और मटन हमारा बिल्कुल टेंडर हो गया हुआ है। बस अब भुनाई कर लें इसकी। आफ्टर 35 मिनट्स मटन अपना देख लेते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक मसाला जो है वो रेडी होने वाला है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि गोश्त कितना टेंडर हो गया है और कितना नहीं हुआ। तो गोश्त हमारा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है टेंडर। अभी इस टाइम पे जो हमने कसूरी मेथी ली है 1 टेबल स्पून, इसको मैं हाथों के साथ थोड़ा सा मसलूँगी और ऐड करूँगी। इसका जायका बहुत अच्छा लगता है मटन ग्रेवी में, बिल्कुल एक अलग सा टेस्ट आ जाता है। और वैसे भी मैं कढ़ाई मसाला यूज़ कर रही हूँ, तो कढ़ाई मसाले में लाजमी डलती है कसूरी मेथी। इस तरह से बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये मटन ग्रेवी या मटन कढ़ी या मटन सालन, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आना शुरू हो गया। अब इस टाइम पे नमक देख लेते हैं। नमक भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। मटन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं ऑयल भी अच्छी तरह से ऊपर आ गया है। बस अब इसकी फ्लेम बंद कर दें। कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी और सिंपल रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।